और मैंने लूप समझा दिया था। लूप को एक बार फिर 2 लाइन में बता देता हूँ जल्दी से। 2 लाइन में का मतलब, जिस तरीके से आप नल को बार बार चलाते हो आपका हाथ दर्द करने लगता है, और चलाने के लिए इसलिए आप क्या करते हो, मोटर पंप लगा देते हो। जैसे कि एक ही काम को करने के लिए बार बार जब आपको पता है कि एक ही काम करना है तो आप मोटर पंप लगा देते हो। इसी तरीके से हमारा लूप काम करता है, मतलब एक ही काम को अगर बार बार कराना है तो इसी को हम लोग लूप बोलते हैं। आज हम लोग टेबल क्रिएट करके देखेंगे। जैसे हम लोग टू टू 2 4 6 2 का अगर टेबल हम लोग देखें तो इस तरीके से प्रिंट करना सीखें। 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 6 8, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं। और इंग्लिश में 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा ऐसे करके बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, इस तरीके से भी हम लोग बनाएंगे। मतलब दोनों तरीके से हम लोग सीखेंगे कि कैसे बनाया जाता है। एक तो नॉर्मल टेबल बनाना सिखाऊंगा, जैसे कि आपको ऊपर दिख रहा है, जैसे कि 2 2 4 2 8, और दूसरा 2 1 जा 2 2 जा 4। तो ये दोनों तरीके से मैं दिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ही आसान भाषा में बताता हूं मैं, इसलिए। चलते हैं अपने कंपाइलर पे। तो ये देखिए, पहले से हमारा कंपाइलर है, ये कंपाइलर बन के आता है, ऑनलाइन कंपाइलर है। आप गूगल में सर्च करना ऑनलाइन C++ कंपाइलर, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो इसमें बाकी सब चीजें मैं पहले के वीडियो में समझा चुका हूं कि हैज इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस इंटीजर मेन क्यों लगाया जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर के देख लीजिए, आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका वीडियो डाल दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्ज करते हैं कि आपको दो का टेबल लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले एक नॉर्मल सा फंक्शन बनाते हैं, फॉर लूप लिखते हैं। फॉर लिखते हैं इंटीजर आई। अब आई ऐसा कुछ नहीं है कि आप आई ही लिखोगे, आई लिखता है इंसान, लेकिन आप चाहो तो कुछ भी लिख लो, ABCD कुछ भी लिख लो। आई एंड आई इज लेस देन 10 एंड आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आई का टेबल लिखने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, अभी सॉरी 2 का टेबल लिखने के लिए क्या करना होगा वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी नॉर्मल सा एक हम बना देता हूँ फंक्शन फॉर लूप, और मैं देखता हूँ कि क्या यह दिखाता क्या है। सी आउट लिख दिया मैंने, और सी आउट को लिखने के बाद अपना नाम इसमें प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ मैं। क्या होता है, रजनीश लिख करके अगर मैं इसको रन कराऊं तो ये हमको क्या देता है, रजनीश रजनीश को 10 बार दे दिया। यहाँ पे मैंने एक काम और करता हूँ कि /n ले लेता हूँ ताकि आपको मतलब लाइन ब्रेक करके वो आए। ठीक है, तो ये भी मैं रन करा के दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लाइन ब्रेक करके आ रहा है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको 2 का टेबल लिखना है। ध्यान से समझिएगा, हमको क्या करना है, 2 का टेबल लिखना है। अब 2 का टेबल लिखने से पहले मैं आपको काउंटिंग समझाना चाहता हूँ। काउंटिंग पहले 1 2 3 प्रिंट करके देखते हैं। तो पहले लूप को जरा समझिए, लूप करता क्या है। लूप क्या करता है, हर बार मैंने क्या बताया था, लूप को बताया था पिछली बार भी, कि हर बार क्या करता है, इस आई की वैल्यू को बढ़ा देता है, और जितनी बार बढ़ाएगा जब तक ये आई जो है 10 से कम नहीं रहेगा तब तक कंडीशन ये ट्रू होता रहेगा। और क्या होगा, तब तक ये रजनीश को प्रिंट करता रहेगा। यानी कि आई में पहले कुछ नहीं है, उसके बाद आई में ये आई प्लस प्लस का मतलब, आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। यानी कि आई में एक जोड़ने को हम लोग आई प्लस प्लस बोलते हैं, या किसी भी वेरिएबल में एक जोड़ने के लिए शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं आई प्लस प्लस। ठीक है, तो ये हो गया। तो जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता है तब तक ये रजनीश में जाएगा, काम कराएगा और आएगा, है ना। तो अभी चलते हैं आगे। अभी मैं क्या करता हूं, इसमें यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, रजनीश को हटा के और सिर्फ आई लिख देता हूं। देखिए क्या होता है, मैंने क्या किया, रजनीश को हटा दिया और आई लिख दिया। ठीक है, आई की वैल्यू 0 शुरू में 1 2 3 4 9। हाँ, अब मैं क्या करता हूं, आई को यहाँ पे 1 कर देता हूं। अब क्या करेगा, ये 1 से प्रिंट करना शुरू करेगा। ठीक है, अभी तो आपको समझ में आ गया। क्या समझ में आया, कि अगर आप आई को प्रिंट कराते हो तो हर बार आई की वैल्यू जो बढ़ रही है
उसको उसकी वैल्यू को वो प्रिंट करा देता है। 10 क्यों प्रिंट नहीं किया? क्योंकि आई से छोटा है 10, इसलिए इक्वल टू लगा देते हैं। ठीक है, अब ये प्रिंट कर देगा 10 तक। चलिए इस लूप को थोड़ा समझाता हूं मैं, फिर से समझाता हूँ लूप को थोड़ा सा, और आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा लूप का क्या है। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1 है। तो जब आई की वैल्यू 1 है तो सबसे पहला काम क्या होता है? आई में कुछ वैल्यू चला गया और चेक किया गया यहाँ पे कि क्या आई जो है 10 से छोटा है? यस छोटा है, इसमें आया। क्यों छोटा है? क्योंकि आई में 1 है। दोबारा ये प्रिंट आई को प्रिंट किया और दोबारा आया और आई को बढ़ाया। बढ़ाने के बाद आई का पहले वैल्यू क्या था? 1 था। अब की बार क्या हो गया? 2 हो गया। फिर चेक किया कि क्या आई 10 से छोटा है? हाँ छोटा है। फिर अंदर घुसा। मतलब जितनी बार वो कंडीशन ट्रू होगा उतनी बार वो घुस के वो काम कराएगा जो भी उस लूप के अंदर में होगा। हो गया। तो हर बार क्या हुआ? वो अंदर जा रहा है और आई की वैल्यू तब तक काम करेगी जब तक वो 10 ना हो जाए, यानी 10 के बराबर ना हो जाए, तब तक वो काम करती रहेगी। इसी को हम लोग बोलते हैं फॉर लूप। तो हमने क्या किया? बार बार आई को प्रिंट करा दिया। अब हम एक छोटा सा बहुत चेंजिंग करते हैं टेबल लिखने के लिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। आई इंटू इंटू का साइन और 2 लिख देते हैं। देखो क्या होगा। देखो यहाँ पे टेबल लिख दिया इसने, यानी कि आई में जो भी वैल्यू आई, सबसे पहले आई में कोई भी वैल्यू आई, देखिए ध्यान से समझिएगा, उसको 2 से गुना कर दो। समझ में आई? उसको 2 से गुना कर देना है, सिंपल सी बात है। जो भी आई में वैल्यू आ रही है आप उसको 2 से गुना कर दो। यही तो बता रहा हूं मैं। अब जरा टेबल को समझिए, इस पहाड़ा को समझिए। हिंदी में से पहाड़ा बोलते हैं ना, तो पहाड़ा को समझिए। सबसे पहले आई में वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1, और अंदर घुसा और ये 2 तो 2 ही है। आई इंटू 2 क्या होगा? 2। सबसे पहले वैल्यू आई की कितनी थी? 1 थी ना। तो आई की वैल्यू हमेशा पहली बार में 1 थी, तो आई में 1 है और यहाँ पे 2 ऑलरेडी लिख दिया है मैंने, तो 2 और 1 गुना करके 2 हो गया। नेक्स्ट बार जब ये आई की वैल्यू 2 हुई तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 और इंटू 2। 2 तो ये वाला 2, ये वाला 2 कभी बदलेगा नहीं। लूप में 10 बार लूप चलने वाला है और 10 बार वो 2 2 ही रहेगा, लेकिन ये आई की वैल्यू बार बार बढ़ेगी। हर बार आई की वैल्यू बढ़ जाएगी और वो 2 से गुना कर देगी। ठीक है, हर बार आई की वैल्यू 2 हो रही है, कभी 3 होगी, कभी 4 होगी, कभी 5 होगी, 6 होगी, और हर बार वो क्या करेगी? 2 से गुना करके जो भी आएगा वो दिखा देगी। इसी को बोलते हैं हमारा फॉर लूप। फॉर लूप का एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, इसको समझिएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट एक सिंपल एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगर मुझे इस तरह से प्रिंट करना, देखोगे इंग्लिश मीडियम की बुक्स में ऐसा होता है, नॉर्मली तो हिंदी मीडियम की बुक्स में इस तरह से लिखा रहता है, लेकिन आजकल के जो इंग्लिश मीडियम बुक है, या फिर हम लोग के साइड टाइम में भी रहता था, तो इंग्लिश मीडियम बुक्स में इस तरह से रहता है। तो आप उसको देखोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। अगर इस तरह से आप प्रिंट कराना चाहते हो तो कैसे प्रिंट होगा, चलिए वीडियो में देखते हैं। तो अगर हमको इस तरीके से प्रिंट कराना है तो हमको क्या करना होगा, इसको जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहले 2 दिखा रहा है क्या? 2 को प्रिंट कराना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे पहली वैल्यू क्या है? 2। जिस चीज का पहाड़ा लिखा जा रहा है उसकी 2। तो हमको किस चीज का पहाड़ा लिखना है? सबसे पहले 2 का पहाड़ा लिखना है। उसके बाद क्या करना होगा? ये क्या कह रहा है? इसके बाद क्या है? यहाँ पे देखिए ये काउंटिंग है, मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा, है ना। तो ये काउंटिंग है, ये काउंटिंग है नीचे वाला। लेकिन इससे पहले ये स्टार भी तो प्रिंट करना है आपको। तो स्टार प्रिंट करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पे चले आइए और इस तरीके से फिर से दीजिए और यहाँ पे स्टार दे दीजिए। ये हो गया। अभी ये स्टार गुना नहीं कर रहा है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो भी अगर हम लोग ये डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे और सी आउट में लिखेंगे वो कुछ काम नहीं करेगा, सिर्फ दिखाएगा। तो ये स्टार सिर्फ दिखाने के लिए है, लोगों को दिखे कि स्टार है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। स्टार भी हो गया। अब हमको क्या करना है? आई की वैल्यू प्रिंट करानी होगी, आई। अभी देखिए क्या होगा। देखिए 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा। अभी तक पहाड़ा लिखा नहीं इसने, क्यों नहीं लिखा? कि हमने सिर्फ 2 की वैल्यू टू प्रिंट करा दिया, स्टार को बस ऐसे ही दिखा दिया, और आई की वैल्यू जो ऊपर से आ रही है वो दिखा दिया।
अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए इक्वल टू का साइन चाहिए, है ना। तो इक्वल टू का साइन लेने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक और स्ट्रिंग दे देंगे इस तरीके से। ये हो गया इक्वल टू का साइन। अब ये क्या प्रिंट करेगा जरा देखिए, ये तो इक्वल टू का साइन आ गया। अब हमको क्या करना होगा, एक और यहाँ पे साइन दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए 2 इंटू आई। क्या प्रॉब्लम हो गई, 2 इंटू आई। क्या दिक्कत है जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए 2 ठो देना था हम लोग को, अब सही हो जाएगा। अभी भी प्रॉब्लम है, तो क्या प्रॉब्लम है जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 दिखाया, यहाँ पे 2 दिखाया, यहाँ पे आई दिखाया। यहाँ पे कहाँ प्रॉब्लम है जरा समझने दीजिए इसको। तो हम लोग ने यहाँ तक लिया था ना, तो इसको एक बार फिर से करते हैं प्रिंट, और देखिए यहाँ पे सही दिखा रहा है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इक्वल टू के साइन के बाद स्मॉलर देन और 2 इंटू आई लिख देते हैं, और अब देखते हैं रन करा के। तो ये देखिए हमारा टेबल प्रिंट कर गया। अब मैं इसको समझाने जा रहा हूँ पूरा कि कैसे ये होता है, जरा ध्यान से समझिएगा ये कैसे काम करता है। सबसे पहले देखिए, ये फिर से मैं बता रहा हूँ, ये 2, ये जो 2 है पहला वाला, ये पूरा 2 ऐसे ही प्रिंट कर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये दिखाने के लिए प्रिंट हो रहा है, मेन काम तो यहाँ पे हो रहा है 2। दूसरा क्या है, स्टार, स्टार भी हमारा दिखाने के लिए। अब आप कहोगे कि 2 को ऐसे ही लिखा है और स्टार को यहाँ मैंने डबल कोट्स में लिखा है, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि इसलिए है कि आप 2 एक नंबर है और स्टार कुछ भी नहीं है, एक स्ट्रिंग है, इसलिए हम लोगों ने उसको लिखा है सिर्फ प्रिंट कराने के लिए। और उसके बाद ये 1 2 3 4 क्या है, जो लूप की वैल्यू होगी यहाँ पे वही आई की वैल्यू होगी, वो प्रिंट करा दिया है। और उसके बाद स्मॉलर देन साइन देके 2 इंटू आई, जैसे हम लोग 2 इंटू आई कर रहे थे उसी तरीके से दिखा रहा है, मतलब 2 में आई से गुना कर दीजिए भाई, वही दिखा दीजिए टेबल में। इसी को बोलते हैं हमारा फॉर लूप। बहुत ही आसानी से मैंने आपको बताया, मुझे लगता है आपको समझ में आ जाना चाहिए, बहुत ही आसान है, आप देखिए और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो ला रहा हूं मैं आपके लिए, तो जरूर बने रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल दो गुना ज्ञान। थैंक यू।